Hello friends, my name is Rajendra Mehria and I am a nursing officer in Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, न्यू दिल्ली। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना एसिड बेस बैलेंस और सेट का चैप्टर है, इसके जो क्वेश्चन है उनकी उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये जैसे क्वेश्चन है अपना, जिसमें जैसे मैंने डायरेक्ट यहाँ जो डेटा क्वेश्चन में है वो दिए हुए हैं, बाकी क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया। ए क्लाइंट इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, नर्सेज फाइंड आउट फॉलोइंग एबीजी रिपोर्ट एंड एबीजी रिपोर्ट शोइंग फॉलोइंग। हाँ, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं एबीजी, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, एबीजी। ठीक है, तो ये एबीजी की रिपोर्ट है, तो उसमें कौन सी कंडीशन है ये अपन को आइडेंटिफाई करना है। इस टाइप के एक क्वेश्चन हर नोट शीट में हमेशा पूछते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लोगे पूरी वीडियो को तो 1 नंबर आपका 100% कन्फर्म हो जाएगा। शर्त ये है कि इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, लास्ट तक देखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले ये एबीजी की रिपोर्ट है। ठीक है, उसमें से अपन को आइडेंटिफाई करना है। अब एबीजी की नॉर्मल वैल्यू हमें पता होना जरूरी है उसके लिए। उससे पहले एबीजी जैसे करते हैं तो एबीजी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, कई बार ये भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं छोटे क्वेश्चन में, एलन टेस्ट। एबीजी टेस्ट करने से पहले एलन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ऐसे पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी परफॉर्म बिफोर डूइंग एबीजी टेस्ट, तो इसमें अपना होगा एलन टेस्ट। अब एलन टेस्ट के लिए क्या करते हैं अपन, एलन टेस्ट के लिए जो रेडियल आर्टरी है उसकी पेटेंसी है उसको चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एलन टेस्ट इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी इनकी पेटेंसी चेक करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, पहले तो क्लाइंट को पूरा प्रोसीजर है वो एक्सप्लेन कर देंगे कि भाई हम ऐसे एबीजी टेस्ट करने हैं, आपको ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद में क्या करना है, अपन को क्लाइंट को हैंड ओपन एंड क्लोज करने के लिए बोलना है, ऐसे इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद में मुट्ठी को अच्छे से बंद, उसके बाद में रेडियल और अल्नर आर्टरी दोनों पे सिमुल्टेनियसली यानी एक साथ अपन को प्रेशर लगाना है। ठीक है, और उनको ब्लॉक करना है। ठीक है, उसके बाद में क्लाइंट को जो हैंड है वो ओपन करने के लिए बोलते हैं, मुट्ठी खोलने के लिए बोलते हैं। ये देखिए, यदि इसमें व्हाइटनेस आ रही है अभी, अब उसके बाद में हमें क्या करना है, अल्नर आर्टरी से प्रेशर रिलीज करना है। ये अल्नर आर्टरी से प्रेशर रिलीज किया, उसके बाद में क्या आ गई, रेडनेस, उसके बाद में रेडियल आर्टरी से। तो इसका मतलब क्या है, रेडियल आर्टरी क्या अपनी पेटेंट है। यदि ये पिंकनेस फेल टू रिटर्न विद इन 6 to 7 सेकेंड, देन इट इज नॉट पेटेंट एंड अदर साइड शुड बी सेलेक्टेड लाइक फिमोरल और ब्रेकियल। ठीक है, तो उसमें से अपन ये टेस्ट सैंपल ले सकते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं रेडियल आर्टरी को। ठीक है, तो अपना पहला ये हो गया कि भाई एबीजी करने से पहले एलन टेस्ट करते हैं, रेडियल आर्टरी की पेटेंसी को चेक करने के लिए करते हैं। ठीक है, सब कुछ ठीक है। उसके बाद में सैंपल ले लेते हैं, और सैंपल लेने के बाद में यदि क्लाइंट की ये रिपोर्ट आ रही है, जैसे पीएच है 7.45, PaCO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 30 और बाइकार्बोनेट है 20, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इनकी नॉर्मल वैल्यू ये याद रखनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन यदि एग्जाम में करेक्ट करना है नोट शीट में, तो ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी। नॉर्मल पीएच, जिसको अपन बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन भी अपन इसको बोल सकते हैं। पीएच को नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन नॉर्मल होती है 7.35 to 7.45। ठीक है, उसके बाद में PaCO2, ये नॉर्मल रेंज होती है इसकी 35 to 45 mm ऑफ Hg। उसके बाद में अपना बाइकार्बोनेट, इसकी नॉर्मल रेंज होती है 21 to 28। ठीक है, ये इनकी नॉर्मल रेंज होती है। ठीक है, तो अपन को देखना है सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले अपन को 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट बताऊंगा, उनको अच्छे से याद करने हैं। 4 पॉइंट, पहला पॉइंट कौन सा है, फर्स्ट पॉइंट ये है अपना कि अपन को सबसे पहले पीएच को देखना है।
क्वेश्चन में यदि ऐसे डेटा दिए हुए थे तो उसमें अपन को पीएच को देखना है, पीएच बढ़ी है या घटी हुई है। तो नॉर्मल पीएच इतनी होती है, यानी अपर नॉर्मल लिमिट में, नॉर्मल तो है लेकिन अपर लिमिट में है। इसका मतलब क्या हो गया, पीएच क्या है, बढ़ी हुई है। और बढ़ी हुई होती है, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एल्किलोसिस को। यदि पीएच बढ़ी है तो एल्किलोसिस, यदि पीएच कम है, कम होती इसकी जगह, यानी 7.35 होती, तो ये क्या किसको रिप्रेजेंट करती, एसिडोसिस को। तो पहला पॉइंट ये अपन को ध्यान में रखना है, यदि पीएच कम है तो एसिडोसिस, पीएच ज्यादा है तो एल्किलोसिस, नंबर 1 बात। ठीक है, उसके बाद में नंबर 2 बात है, अपन को देखना है, नेक्स्ट वैल्यूज देखनी है, PaCO2, ये है रेस्पिरेटरी इंडिकेटर, ये मेटाबॉलिक इंडिकेटर है। ठीक है, अब अपन को सेकंड में रोम का फॉर्मूला याद रखना है। यदि कंडीशन रेस्पिरेटरी से रिलेटेड होगी, ROME, रोम, रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल, यानी यदि रेस्पिरेटरी पीएच के साथ, यदि रेस्पिरेशन अपोजिट इसका आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है पीएच के साथ, पीएच की वैल्यू से, तो इसका मतलब रेस्पिरेटरी कंडीशन होगी। यदि पीएच के साथ मेटाबॉलिक इक्वल, यानी बाइकार्बोनेट, जैसे पीएच घट रही है, बाइकार्बोनेट घट रहे हैं, तो कंडीशन किससे रिलेटेड होगी, मेटाबॉलिक से। ये सेकंड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखनी है। तो नॉर्मल, जैसे अपनी PaCO2 35 to 45, और इसमें कितना है, 30 है, यानी कम है, और पीएच क्या है, बढ़ी हुई है, तो रेस्पिरेटरी अपोजिट, यानी कि ये कंडीशन किससे रिलेटेड हो गई, रेस्पिरेशन से रिलेटेड, या रेस्पिरेटरी कंडीशन होगी। ठीक है, अब मेटाबॉलिक आगे ये भी देख लेते हैं, मेटाबॉलिक वाला देख लेते हैं। नॉर्मल होती है वैल्यू 21 to 28, तो ये क्या है, 20, यानी कम है, बट इसमें कम नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि पीएच बढ़ रही है। यदि पीएच कम होती, ये कम होता, तो अपन मान सकते थे मेटाबॉलिक से रिलेटेड है कंडीशन, बट इसमें पीएच बढ़ रही है और बाइकार्बोनेट कम हो रहे हैं, यानी इनकी अपोजिट रिलेशनशिप हो रही है, तो ये मेटाबॉलिक कंडीशन नहीं हो सकती, मेटाबॉलिक इक्वल होती है। इसलिए रोम का फॉर्मूला याद रखना है, रेस्पिरेटरी अपोजिट एंड मेटाबॉलिक इक्वल। ठीक है, अब थर्ड बात, अब अपन को 2 बात समझ में आ गई, यानी एल्किलोसिस है और रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस है। उसके बाद में कंपनसेटेड है या अनकंपनसेटेड है, थर्ड बात ये आ गई। तो पीएच क्या है, अपर नॉर्मल लिमिट में है, यानी पीएच बहुत ज्यादा बढ़ी नहीं है, इसलिए क्या है, कंपनसेटेड है। तो रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस कंपनसेटेड, तो ये अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को बात ध्यान में रखनी है, सबसे पहले पीएच बढ़ी हुई है, घटी हुई है। उसके बाद में अपन को रेस्पिरेटरी इंडिकेटर PaCO2 को देखना है, सेकंड, थर्ड इसमें बाइकार्बोनेट को देखना है, फोर्थ रोम का फॉर्मूला याद रखना है, और फिफ्थ इसमें अपन को कंपनसेशन या अनकंपनसेशन, ये 3 तरह से होते हैं, कंपनसेटेड या अनकंपनसेटेड या पार्शियली कंपनसेटेड। यदि पीएच थोड़ी बहुत बढ़ी हुई होती, 7.45 की से मान के चलो, ये पीएच होती 7.46 या 47 या 48, 49, 50 तक, तो ये क्या होता, पार्शियली कंपनसेटेड। यदि पीएच बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती, जैसे 7.60 से अबव होती, तो उस सिचुएशन में अपन इसको अनकंपनसेटेड बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन हो गया। तो इसके प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के बेस पे अपन एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं। ये एनक्लेक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, एसिड बेस बैलेंस का। एक और क्वेश्चन है एनक्लेक्स का, वही देखते हैं अपन, जो सॉन्डर्स वाली बुक है, उसका एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। एक क्वेश्चन है, उसमें पीएच थी 7.90। ठीक है, pH 7.90 और PaCO2, सॉरी 7.90 नहीं 7.12
और ये PaCO2 ये 90 था और बाइकार्बोनेट था नॉर्मल, बाइकार्बोनेट है नॉर्मल। तो ये कौन सी सिचुएशन को इंडिकेट करता है? ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट नोटशीट पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन को वही चीजें देखनी है, पीएच देखनी है सबसे पहले, उसके बाद में PaCO2, उसके बाद बाइकार्बोनेट, उसके बाद में रोम का फॉर्मूला ध्यान रखना है, उसके बाद में कंपनसेटेड है या नॉन कंपनसेटेड है, उस 5 चीजें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पीएच की। तो पीएच इसमें कम है और कम पीएच होगी हमेशा, वो किसको इंडिकेट करेगी? एसिडोसिस को। चलो जी, एसिडोसिस आ गया। अब कौन सा एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन है। रेस्पिरेशन, इसमें PaCO2 बढ़ रही है और ये अपना फॉर्मूला है रेस्पिरेटरी अपोजिट। यदि रेस्पिरेटरी अपोजिट होती है पीएच के मान के, यदि PaCO2 वाला मान अपोजिट होता है तो वो क्या करता है? रेस्पिरेटरी को इंडिकेट करेगा। तो कौन सा हो गया? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ये अपना हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। 2 चीज क्लियर हो गई। अब तीसरी चीज देखते हैं, कंपनसेटेड है या अनकंपनसेटेड है। उसके लिए क्या करना, हमें पीएच को देखना। तो इसमें पीएच 7.35 से बहुत ज्यादा कम है, तो इसलिए इसका कौन सा सही होगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकंपनसेटेड, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकंपनसेटेड या विदाउट कंपनसेशन, ये अपना ऐसे करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं, एनक्लेक्स का एक क्वेश्चन है। एक लाइन की एबीजी रिपोर्ट है, उसमें से कौन, मतलब 4 रिपोर्टें हैं, उसमें से कौन सी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को इंडिकेट करेगी? विच ऑफ द फॉलोइंग एबीजी रिपोर्ट इंडिकेट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस? तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन आ गया 7 पॉइंट, जैसे पीएच 7.30, PaCO2 50 mm of Hg। सेकेंड ऑप्शन आ गया अपना pH 7.40, PaCO2 40 mm Hg। थर्ड ऑप्शन आ गया अपना pH 7.50, PaCO2 45 mm Hg। फोर्थ ऑप्शन आ गया अपना pH 7.52, PaCO2 40 mm। तो इसमें सिंपल सा है, ये ऐसा क्वेश्चन है एनक्लेक्स का। तो इसमें अपना ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, pH 7.30, PaCO2। क्यों? क्योंकि इसमें पहली बात तो एसिडोसिस है, तो एसिडोसिस में पीएच हमेशा क्या होती है? डिक्रीज होती है, ठीक है। उसके बाद में रेस्पिरेटरी कंडीशन से रिलेटेड है, तो उसकी क्या है? अपोजिट रिलेशनशिप है, तो अपोजिट रिलेशनशिप इसमें आ रही है PaCO2 के साथ में। तो ये इजी क्वेश्चन है एकदम, ये इजीली ऐसे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पीएच के बारे में बता देता हूं मैं आपको। नॉर्मली जैसे एक छोटी सी पिक्चर बना के पीएच का हिसाब ऐसे होता है। देखो
ठीक है, ये नॉर्मल पीएच अपनी, ये नॉर्मल पीएच है 7.35 टू 7.45। ठीक है, ये 7.80, ये 6.80। ठीक है, ये कम हो रही है, कम हो रही है तो हमेशा ये डायग्राम ध्यान रख लेना, पीएच कम हो रही है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, कौन सी कंडीशन है, एसिडोसिस। और पीएच ज्यादा हो रही है तो किसको, एल्किलोसिस। और यदि इससे ऊपर ज्यादा हो जाती है पीएच 7.80 से, तो यहाँ पे पेशेंट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और इधर भी यदि 6.80 से कम हो जाती है तो डेथ हो जाती है। और पीएच, इसमें पीएच को वैसे मेंटेन करने के लिए सबसे ज्यादा एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, वो भी मेजर रोल प्ले करता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जैसे हीमोग्लोबिन सिस्टम है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। इस हीमोग्लोबिन सिस्टम को क्लोराइड शिफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन सिस्टम है, कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट है, ये प्राइमरी बफर सिस्टम होता है। कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड H2CO3 और बाइकार्बोनेट HCO3। इनका रेशियो रहता है 1:20, कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट है और ये क्या है, कार्बोनिक एसिड है। इनका रेशियो हमेशा इतना मेंटेन रहना चाहिए, तभी जाके क्या रहता है, पीएच मेंटेन रहता है, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन रहता है। ठीक है, और कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट हो गया। उसके अलावा फॉस्फेट सिस्टम है, ये तो क्या हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर जो मेंटेन रखते हैं अपने एसिड बेस बैलेंस को। उसके अलावा किडनी है और लंग्स है, ये भी क्या करते हैं, बफर सिस्टम की तरह काम करते हैं और एसिड बेस बैलेंस है, पीएच है, इनको मेंटेन रखने का काम करते हैं। और सबसे मोस्ट एक्यूरेटली किडनी है, वो ये पीएच है उसको मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है, तो इस टाइप से यदि कोई क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड, तो आई होप यू डोंट मेक ए मिस्टेक, आपसे कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।